चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा किसी वस्तु पर यदि छूट 25% है तो लाभ 25% होगा, यदि 10% है तो लाभ कितना होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये यानी सीपी 100 रुपये है। तो उस पर वो कितना मूल्य रखेगा कि बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट हो, यानी कि जो एसपी जो रखेगा उसका वो 20% अबाउ रखेगा, यानी कि 125 रखेगा। यानी कि 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये में बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। और कहता है कि वो यदि 25% का डिस्काउंट देकर बेचे तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मुझे मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस यानी कि 125 इंटू में अगर 100 बाय में आपका 75 करूँगा तो मुझे मार्क प्राइस मिल जाएगा 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, यानी कि 500 बटे में 3 इसका मार्क प्राइस आएगा। इसको उल्टा कर देते हैं तो 300 रुपये अगर उसका क्रय मूल्य था तो मार्क प्राइस जो था वो उसका 500 रुपये था। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि उस पर 10% का डिस्काउंट दे, अगर इस पर 10% का डिस्काउंट दे तो ये आपका टोटल 90% रह जाएगा। तो ये 90 बटे में 100 करेंगे तो मेरे पास में 450 रुपये इसका क्या आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आएगा। अब वो कह रहा है 300 रुपये वाली चीज़ 450 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 150 का। 150 अपोन में कितना हो जाएगा 300 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी कट जाएगा तो कितना होगा 5 या 15, यानी कि उसे फिर भी क्या हो रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन को के लिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर देखते हैं, अगर मैं इसे ना करके मैं एमआरपी प्राइस लेके करूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, या फिर रेशियो से करूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। एक बार चलिए करते हैं ट्राई इसको। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई, एग्जामिनर कह रहा है कि 100 रुपये अगर मैंने मान लिया कि वो उसका एमआरपी प्राइस 100 रुपये है, अगर एमआरपी प्राइस 100 रुपये है तो उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी कि वो उसको बेचेगा आपका 75 रुपये में, और ये डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो सेलिंग प्राइस आती है। अब वो 75 रुपये में बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस होगा उसका मैं 25% निकाल के उसमें जोड़ूंगा तो उसके बराबर आना चाहिए। या फिर एक काम करता हूँ, 75 का मैं अगर 100 अपोन में 125 कर दूँ तो ये मेरे पास में क्या आएगा, आपका सीपी के बराबर आएगा। तो 25 तिया 75 और 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10, तो ये कितना होगा 3 दूनी 6, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो 60 रुपये होगा। अब 60 रुपये वाली चीज़ है, वो क्या कर रहा है, 60 रुपये वाली चीज़ को वो बेच रहा है। कितने बेच रहा है, वो अंकित मूल्य पे 10% की छूट देने पर, यानी 100 रुपये की जगह अब उसका डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपका 90 रुपीज़ आ रहा है, क्योंकि उसने 10% की क्या दी, उसे आपकी छूट दी है। तो 60 रुपये वाली चीज़ वो 90 में बेच रहा है, तो इसका मतलब 30 रुपये का उसे क्या होता है फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है आपका, 60 रुपये हो रहा है। इंटू में 100 करेंगे आपका, तो 30 दूनी यानी कि 50% का क्या हो जाएगा, उसका आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और अगर इस तरह से नहीं करना तो आ जाइए रेशियो वाले मेथड से करते हैं। रेशियो वाला मेथड क्या कहता है कि दोनों की परसेंटेज ले लीजिए। 25% का डिस्काउंट दे रहा है कितने पे, आपका 100 पर। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी कि अगर 4 रुपये उसका मार्क प्राइस है तो वो उसे 3 रुपये पे बेच रहा है, यानी कि ये एसपी दे रखा है और ये आपका एमपी दे रखा है। फिर वो कह रहा है कि वो उसे चाहिए प्रॉफिट कितना, 25% का। तो 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25 बाय में आपका 100 करूँगा तो 25 और 25 चौके 100, यानी कि 1/4। 4 रुपये वाली चीज़ 1 रुपये के फायदे में बेच रहा हूँ तो 5/4 में बेचूंगा, यानी कि विक्रय मूल्य होना चाहिए 5 और उसका जो आपका क्रय मूल्य होना चाहिए वो 4 रुपये। ये मेरे पास में सीपी है। तो कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 मल्टीप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा एमआरपी प्राइस। इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, ये मिल जाएगा आपको सीपी। 12 वाली चीज़ वो 20 रुपये में बेच रहा है, सॉरी कितने 12 रुपये, तो मेरे पास क्या होगा आपका सीपी हो गया, और 20 रुपये में 20 रुपये मेरे पास एमपी हो गया। बट वो बेच रहा है उसे 10% के डिस्काउंट पे, तो इसका 10% निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है, 90 बाय में 100 करूंगा इसका आपका, तो 9 दूनी 18, यानी कि अब 12 वाली चीज़ वो 18 बेच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 रुपये का आ रहा है। तो 6 बटे में अगर मैं 12 करूँ और इंटू में 100 करूँ तो मेरे पास में 6 दूनी 12, यानी 50% का क्या आएगा, उसको आपका वो प्रॉफिट आएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।